कूली वर्सेस वॉर 2 के इस लड़ाई में कौन जीत रहा है, किसने कितना का कलेक्शन किया और क्या वॉर 2 फ्लॉप होने वाली है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही थामा का टीजर आया है और बॉर्डर 2 का मोशन पोस्टर निकाला गया है और उसके बाद आर्यन खान डेब्यू करने वाले बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ब्रिलियंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे आज के इस गुरु का ज्ञान एपिसोड नंबर 2 में। तो मामा सबसे पहले बात करते हैं अब तक के टोटल कूली वर्सेस वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वॉर 2 को रिलीज किया गया था 14 अगस्त को, मतलब थर्सडे के दिन, और थर्सडे के दिन हिंदी में नेट कलेक्शन था वॉर 2 का 29 करोड़ का। और इस नंबर को कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। हाँ, अगर यही पर यह कलेक्शन अगर किसी दूसरी पिक्चर की होती या फिर किसी स्टैंड अलोन पिक्चर की होती तो फिर ये कलेक्शन ठीक ठाक था, क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी एक बड़ी फिल्म से क्लैश कर रही है। लेकिन वॉर 2 ऑलरेडी एक वेल नोन फ्रेंचाइज और स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, साथ ही ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी का सीक्वल भी है। तो उस हिसाब से ये जो पूरा कलेक्शन है ना हिंदी का 29 करोड़ का, ये कुछ खास नहीं है। उसके साथ ही नॉर्थ और साउथ इंडस्ट्री से दो बड़े सुपरस्टार इस पिक्चर में, तो ये तो ऑब्वियस है कि साउथ से भी ठीक ठाक कलेक्शन हुआ होगा। और अगर आप इस पिक्चर का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन देखने जाओगे तो वो था 52 करोड़ का, सभी लैंग्वेज को मिलाकर। और ये कलेक्शन ना किसी भी एंगल से इंप्रेसिव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप वॉर 1 के ओपनिंग डे कलेक्शन को देखने जाओगे तो उसने अपने टोटल डे 1 पे इंडिया नेट कलेक्शन किया था 53 करोड़ का। ऑल्दो वॉर 1 ने किसी भी पिक्चर से क्लैश नहीं किया था, लेकिन वॉर 2 ऑलरेडी कूली से क्लैश कर रही है। लेकिन फिर भी वॉर 2 का जो स्टार कास्ट है ना वो बहुत बड़ा है। एक तरफ नॉर्थ से ऋतिक रोशन है, दूसरी तरफ साउथ से एनटीआर है, और उसी के साथ स्पाई यूनिवर्स का टैग भी है। वहीं पर अगर आप एनटीआर की पिछली फिल्म के कलेक्शन को देखने जाओगे जो कि था देवरा, तो देवरा ने सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 74 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन वॉर 2 में वो नंबर सिर्फ 23 करोड़ का है। वॉर 2 को रिलीज किया गया था थर्सडे के दिन 14 अगस्त को। उस हिसाब से इसे पूरे 4 दिन का वीकेंड मिला, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और अगर इस 4 दिन के वीकेंड कलेक्शन को ऐड करने जाएंगे हम तो टोटल जो नेट कलेक्शन है वीकेंड का वॉर 2 का वो था 175 करोड़ ऑलमोस्ट। जहां पर पहले दिन का इंडिया नेट कलेक्शन था 52 करोड़, वहीं पे दूसरे दिन का था 57, तीसरे दिन का 33 और चौथे दिन का 32। इन 4 दिनों में से थर्सडे के दिन जब पिक्चर रिलीज हुई थी तब कोई भी छुट्टी नहीं था। और उसके बाद फ्राइडे को था 15 अगस्त जो कि एक नेशनल हॉलिडे था, और उस दिन पिक्चर ने टोटल 10% का ग्रोथ दिखाया था। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ हिंदी वर्जन से देखने को मिला। वहीं पर एनटीआर का जो होम रीजन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहां से फर्स्ट डे कलेक्शन था 22 करोड़, लेकिन 15 अगस्त को वो घट के 12.5 पे आ गया। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज का दिन है ट्यूसडे, और अगर मंडे तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन देखने जाओगे तो वो है वॉर 2 का 183 करोड़। जहां पर संडे का कलेक्शन था 32, वहां से मंडे तक आते थे पिक्चर ने टोटल 74% का ड्रॉप लिया और अपने फर्स्ट मंडे को सिर्फ 8.4 करोड़ का कलेक्शन किया। और यहाँ से ना काफी कुछ का अंदाजा लग चुका है कि अपने लॉन्ग रन में पिक्चर कहां तक जा सकती है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर अगर कूली के कलेक्शन के बारे में बात करें तो कूली का डे 1 पे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन था 65 करोड़ का, जिसमें से लगभग 45 सीआर का जो कलेक्शन है वो है तमिल रीजन से, और हिंदी से 4.5 सीआर, तेलुगु रीजन से 15.5 करोड़ का कलेक्शन किया। जबकि तेलुगु रीजन के सुपरस्टार एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने सिर्फ 6.5 करोड़ इससे ज्यादा कमाए थे। वहीं पर कूली का डे 2 कलेक्शन था 54, डे 3 39 और डे 4 35। इस हिसाब से कूली का जो टोटल 4 दिन का वीकेंड कलेक्शन है वो है 194 करोड़ का। वहीं पर अगर डे 5 मतलब मंडे का भी कलेक्शन ऐड कर दे इसमें तो कूली ने अब तक टोटल कमाए हैं 206 करोड़। और इस हिसाब से कूली और वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस रेस में कूली 22 या 23 करोड़ से वॉर 2 से आगे चल रही है। अब अगर हम इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन को साइड बाय साइड रख कर देखेंगे ना तो एक मोटा मोटी आइडिया लगेगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। वॉर 2 का ऑल इंडिया डे 1 नेट कलेक्शन था 52 करोड़ का और कूली का 65। डे 2 पे वॉर के कलेक्शन था 57.35, वहीं पे कूली का कलेक्शन था 54.75। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कूली ने तो वॉर 2 को बीट कर दिया, तो हाँ बीट तो किया, लेकिन अगले ही दिन डे 3 सैटरडे का दिन था, वॉर 2 ने 42% का ड्रॉप लिया पिछले दिन से और टोटल 33.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं पर कूली ने 27% का ड्रॉप लिया और 39.50 करोड़ का कलेक्शन किया। डे 4 था संडे और वहां पर वॉर 2 ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन कूली ने किया 35 करोड़ का। और डे 5 दोनों फिल्मों के लिए पहला मंडे जहां पर कोई भी छुट्टी नहीं था, वहां पर वॉर 2 32 से डायरेक्ट 8.4 पे आ गई। वहीं कूली 35 करोड़ से डायरेक्ट 12 करोड़ पे। इन दोनों फिल्मों को साइड बाय साइड रखकर देखने पे कोई अनयूजुअल सा ट्रेंड दिखा? वेल मुझे दिखा। इस तरह की बड़ी बजट वाली फिल्में और बड़े स्टारकास्ट वाली फिल्मों का जो ट्रेंड होता है बॉक्स ऑफिस का वो सैटरडे और संडे को ऊपर जाता है, क्योंकि सैटरडे और संडे ये दोनों दिन पब्लिक हॉलिडे होता है। लेकिन कूली और वॉर 2 के केस में ये कहानी पूरा उल्टा है। दोनों ही फिल्मों ने सैटरडे और संडे को ड्रॉप लिया है और अपने प्रीवियस डे से भी कम का कलेक्शन किया सैटरडे और संडे को। और ये सब देखकर मेरा अंदाजा ये है कि शायद वॉर 2 अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 300 करोड़ के आंकड़े को भी पार ना कर पाए। वहीं पर कूली भी कुछ इससे ज्यादा अच्छा करने वाले नहीं है, इंडिया में 300 से 350 करोड़ के बीच में ही रहेगी। हाँ वो अलग बात है कि कूली बाहर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, खास करके ओवरसीज मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। लेकिन क्या रीजन रहा कि जिसकी वजह से ये दोनों फिल्में इंडिया में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई? तो मेरे हिसाब से 4 या 5 बड़ा रीजन है इसके पीछे का। और पहला सबसे बड़ा रीजन है इन दोनों फिल्मों के बीच का क्लैश। अगर ये क्लैश नहीं होता तो ऑडियंस दो गुट में नहीं बंटते और दोनों ही फिल्में अच्छा कलेक्शन करती बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन इन दोनों फिल्मों ने एक दूसरे से क्लैश किया और इसका इंपैक्ट बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिला। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था प्रेजेंटेशन। मेरे हिसाब से
से प्रेजेंटेशन और अच्छा होना चाहिए था, खास करके वॉर 2 का, जिसके वजह से ना फैंस कनेक्ट ही नहीं कर पाए अपने फेवरेट एक्टर्स से। तीसरा बड़ा रीजन है एलसीयू और स्पाई यूनिवर्स, जहां पर लोग ये सोच रहे थे कि कूली एलसीयू का पार्ट होने वाला है, जबकि डायरेक्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कूली एक स्टैंड अलोन फिल्म होने वाली है। लेकिन कुछ लोगों ने यूट्यूब पे ऐसा थ्योरी बनाया ना कि लोगों को यकीन होने लगा कि कूली भी एलसीयू का ही पार्ट होने वाला है। वहीं पर वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स का पार्ट तो था, लेकिन कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं दिखा जिसकी वजह से लोग थिएटर में जा सके। चौथा बड़ा रीजन है इन दोनों फिल्मों को फेल होने का, वो है इसका हाई एक्सपेक्टेशन। लोगों ने हद से ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी, क्योंकि इसका स्टारकास्ट बहुत बड़ा था, बजट बहुत बड़ा था, लगभग 400 करोड़ का, तो लोगों ने ये उम्मीद लगाई कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, और जिसपे ये दोनों ही फिल्में खड़ा नहीं उतर पाई। और मेरे हिसाब से पांचवा जो रीजन है इन दोनों फिल्मों को फेल होने का, वो था इसका वीक स्टोरी राइटिंग। इन दोनों ही फिल्मों में ना कुछ भी नया नहीं था, वही सेम स्टोरी जो आपने लगभग 100 बार से ऊपर देख रखा होगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या था सबसे बड़ा रीजन इन दोनों फिल्मों को फेल होने का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं पर जो अगली खबर है वो है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के फर्स्ट लुक वीडियो की। और मामा, पहले तो मुझे देखकर लगा ना कि ये खुद शाहरुख खान ही है, सेम फेस सेम वॉइस, लेकिन आज से 20-25 साल पहले का। एंड आई मस्ट से कि ये जो फर्स्ट लुक वीडियो है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आर्यन खान इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें मेन लीड में जो एक्टर है वो है किल मूवी के एक्टर लक्षय लालवानी। वैसे खबर तो ये भी है कि इसमें भर भर के कैमियोज होने वाला है, लाइक रणबीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, बॉबी देओल और भी बहुत सारे एक्ट्रेस में होने वाले एज ए कैमियो। वैसे वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2025 थमा का टीजर रिलीज किया गया द वर्ल्ड ऑफ थमा के नाम से, और यह फिल्म मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का अगला पार्ट होने वाला है। इससे पहले स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 जैसी फिल्में ऑलरेडी इस यूनिवर्स के अंदर में हैं, जिसमें से स्त्री 2 ने टोटल 885 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। थमा इस यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, और जिस तरह से मैडॉक वाले इस पूरे फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा रहे हैं वो थोड़ा यूनिक है, जहां पर यूनिवर्स के नाम पे एक ही जॉनर की फिल्में पब्लिक को चिपकाई जाती है। वॉर 2 में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, वहां पे ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अगर स्त्री और स्त्री 2 को अलग कर दे, क्योंकि दोनों ही एक ही फिल्म है, बस अलग अलग पार्ट है, तो बाकी बची 2 फिल्में भेड़िया और मुंजिया एकदम अलग कॉन्सेप्ट की फिल्में हैं, अलग जॉनरा की फिल्में हैं। और यहाँ पर मैडॉक वाले फिक्शनल फैंटेसी स्टोरी जैसे वैम्पायर और भेड़िया को इंडियन स्टाइल में पब्लिक तक लाना चाह रही है। वैसे अगर टीजर की बात करें तो दिखने में लग रहा है कि एक हार्डकोर लव स्टोरी होने वाली है, जहां पर पुनर्जन्म वाला कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है, और शायद ये पिक्चर 2 टाइमलाइन पे सेट करने वाली है। और जहां पर पहले शॉट में दिखाया जाता है कि एक भालू आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर पे अटैक कर रहा है, और वहीं पर रश्मिका मंदाना का एंट्री होता है, जो कि पिछले जन्म में शायद आयुष्मान खुराना की गर्लफ्रेंड रही होगी, लेकिन अभी वो एक वैम्पायर है, और वो उसे वहां से उठाकर अपने अड्डे पर लेकर जाती है, जहां शायद उसे खून दिया जाता है, क्योंकि भालू के अटैक में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, और वैम्पायर के खून की वजह से शायद आयुष्मान खुराना भी वैम्पायर बन चुके हैं। क्योंकि ये फिल्म वैम्पायर पे बेस्ड है, तो 70 से 80% जो पूरा सीन होगा ना वो पूरा डार्क में होगा, क्योंकि वैम्पायर को सूरज की रोशनी नहीं चाहिए होता, और अगर वो दिन के टाइम में अगर सूरज के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो वहीं पर जलकर राख हो जाएंगे। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी शायद इसमें मेन विलेन होने वाले हैं, और वो टीजर में कह रहे हैं कि पिछले 75 साल में मैंने रोमांस नहीं देखा है, तो यहाँ पे 90% चांसेस है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसी ने कैद किया था, या फिर वो किसी वजह से कैद हो गए थे, जो कि अब आजाद हो गए हैं। और ये वाला जो शॉट है ना, ये शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेन अड्डा होने वाला है, जहां से ये पूरा काम अपना करेंगे। वैसे पूरे टीजर को काटा बहुत अच्छे तरीके से किया है, बैकग्राउंड स्कोर देखने में अच्छा लग रहा है, पिक्चर देखने में ठीक ठाक लग रही है। अगर वीएफएक्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोड़ दें तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना फिल्म से बहुत ही ज्यादा बेवकूफी हो जाएगा। हमने पिछले 2 फिल्मों में देख चुका, खासकर कूली और वॉर 2 में। वैसे जब बात फैंटेसी की हो ही रही है, तो हाल ही में स्पाइडरमैन की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से बहुत सारी खबरें बाहर निकल कर आई है, जहां पर सबसे पहले स्पाइडरमैन की न्यू सूट को अनवील किया गया था, और वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जहां पर जो चेस्ट पे स्पाइडर का एम्बलम है ना, वो अब पिछले पिक्चर से बड़ा हो चुका है, जो शायद ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पाइडरमैन जो है वो उसका जो कैरेक्टर पीटर पार्कर वो अब बड़ा हो चुका है और ज्यादा मैच्योर हो चुका है। वैसे इस फिल्म की शूटिंग स्कॉटलैंड में चल रही है, लेकिन पिक्चर में हमें ये न्यूयॉर्क सिटी ही दिखाया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये लोग न्यूयॉर्क में इस फिल्म को शूट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भाई न्यूयॉर्क बहुत ही ज्यादा बिजी सिटी है, और वहां पे परमिशन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो ये लोग इसीलिए इस पिक्चर को स्कॉटलैंड में शूट कर रहे हैं, और काफी लोकेशन मिलता जुलता है न्यूयॉर्क से, तो वो फिर बाद में वो लोग विजुअल से ठीक कर देंगे। लेकिन इन लोगों को स्कॉटलैंड जाने की जरूरत ही क्यों पड़े? क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी फिल्में स्टूडियो में ही शूट हो जाती है, जैसे इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और अवतार फ्रेंचाइज। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सोनी वालों की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। जहां पर इसकी शूटिंग शुरू होने से पहले बहुत ही सिलेक्टेड लोग जान रहे थे कि स्पाइडरमैन की एक न्यू फिल्म आने वाली है, या फिर वो जान रहे थे जो बहुत ही डाई हार्ड फैन है मार्वल का, या फिर सोनी के, या फिर स्पाइडरमैन के। लेकिन जैसे ही सेट से स्पाइडरमैन का स्टंट करते हुए वीडियोस लीक होना शुरू हुआ, पब्लिक में एक अलग लेवल का हाइप मचा, पूरा इंटरनेट स्पाइडरमैन से भर गया। इनफैक्ट आज तक जिन्होंने स्पाइडरमैन की एक भी मूवी नहीं देखी, वो भी जान गए कि स्पाइडरमैन की एक नई मूवी आने वाली है ब्रांड न्यू डे के नाम से, और ये एक बहुत ही बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी था सोनी वालों की तरफ से, जो कि उसमें वो कामयाब हो गए। अब बात कर लेते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। तो पहला अपडेट जो है वो बॉर्डर की तरफ से, जहां पर बॉर्डर का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है उसके मेकर्स की तरफ से, जहां पर उसका रिलीज डेट भी बताया गया 27
2 Jan 2026 और इस मोशन पोस्टर में सनी देओल एक रॉकेट लॉन्चर पकड़े खड़े दिख रहे हैं। अब एग्जैक्ट फिल्म कैसे होने वाली है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दिखने में काफी सॉलिड लग रहा है ये पोस्टर। दूसरा अपडेट है वश लेवल 2 की तरफ से, जहां पर वश लेवल 2 को रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। वहीं पर उसके मेकर जो है वश पार्ट 1 को री रिलीज कर रहे हैं थिएटर में। वैसे मिर्जापुर तो आप सबने देख ही रखा होगा, लेकिन अब उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा रही है और इस फिल्म में ना 2 बड़े स्टार कास्ट को ऐड किया गया है। एक है जितेंद्र कुमार जो कि हमें पंचायत में देखने को मिले थे एज ए सचिव, और दूसरे है रवि किशन। और भाई ये फिल्म जब भी आएगी ना बॉक्स ऑफिस पे एक अलग लेवल का तूफान लेकर आने वाली है, ये मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। वैसे इतना मेहनत के बदले क्या मैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी डिजर्व नहीं करता? मामा लोग फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी चार्ज नहीं लगता आपको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपसे भाई निवेदन है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, घूमो फिरो मौज करो। जय हिंद।